अफसोस ये है कि आज लोगों ने जलसे को तफरीह का जरिया बना लिया, मजे का सामान। लोग कहते हैं जलसा में गए मजा नहीं आया, कभी जलसा में गए बहुत मजा आया। ये मजा क्या है? जलसे मजे के लिए नहीं होते, बल्कि वो कौम जो मदरसे में ना जा सकी उसकी तरबियत के लिए जलसे सजाए जाते हैं। है हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। तुम कहते हो ना कि सीखने का मौका नहीं, वाह 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 वाह। सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी करते हैं, रात में आराम, दौड़ भाग सीखे कहां? तो जलसे में आते हो तो सीखने के मकसद से आया करो। क्या बात है, क्या बात है। जलसा एक तरबियत गाह है। और सुनो, जलसे इसलिए होते ताकि इस गरीब उम्मत का रिश्ता गुंबदे खजरा से मजबूत किया जाए। है, क्या बात है, बहुत उम्दा। जो रिश्ता टूटा है तुम्हारा, अब कहोगे मौलाना ये पागल हो गए हैं, कब टूटा था गुंबदे खजरा से रिश्ता हमारा? कि आप कह रहे हो कि जोड़ने के लिए जलसे होते हैं। हम कहते हैं अगर टूटा ना होता रिश्ता तो दाढ़ियां न छिलाते। अच्छा है। अगर टूटा ना हुआ होता रिश्ता तो नमाजें न छोड़ते। अगर रिश्ता टूटा ना हुआ होता तो शराब के अड्डों पे तुम्हारे कब्जे नहीं होते। अगर रिश्ता टूटा नहीं होता तो जुआ के अड्डों पे तुम नजर नहीं आते। अगर रिश्ता टूटा नहीं होता तो तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा बाजारों में नहीं घूमती। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। अगर रिश्ता टूटा नहीं होता तो तुम्हारे घर में जुज़दान में लपेटा हुआ कुरान सालों भर रखा नहीं रहता। अगर रिश्ता जुड़ा होता ना, 5 वक्त सजदे में सर होता। अगर रिश्ता जुड़ा होता ना तो चेहरे पे नबी की सुन्नत होती। अगर रिश्ता जुड़ा होता ना तो सर पे टोपी या इमामा होता। अगर रिश्ता जुड़ा होता तो नबी की सीरत को अपनी जिंदगी के लिए नमूना बनाकर आगे बढ़े होते। वाह 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 वाह। जोड़ लो रिश्ता, हाय 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 हाय, जोड़ लो रिश्ता। ये सुरकाही वाले इसीलिए आए कि रिश्ता जोड़ दिया जाए। ये अजमेर वाले इसीलिए आए कि रिश्ता जोड़ दिया जाए। ये बगदाद वाले इसीलिए आए कि रिश्ता जोड़ दिया जाए। सुरकाही जाओ सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तेगे अली की चौखट को पकड़ के कहो, ऐ सरकारे तेगे अली, मदीने वाला रूठ गया है मनाने का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे औलिया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मदीने वाला रूठ गया है मनाने का तरीका बता दे। बहुत अच्छा हजरत। मदीना से रिश्ता कमजोर हो गया है, मजबूत कर दीजिए। इसलिए जाओ मजारों पर, मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले, मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हाय 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 हाय, वाह वाह रसूल वाह, मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल। जन्नत मेरे रसूल की है। और बता दो उनको, हाँ हाँ हाँ, बता दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। वाह 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 वाह, बता दो उनको। आज बहुत लोग कहते हैं भारत हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये आसमान हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये जिला हमारा है, ये स्टेट हमारा है, वगैरह वगैरह दावे तो बहुत। उनके नाम बता दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। क्या बात है। बता दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे, अरे अगर सही है तो बोले ना, रसूल की है। वाह 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 वाह, अगर सही है तो फिर बोल दें सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बोले, या रसूल अल्लाह। हुकूमत मेरे रसूल की है। बेशक बेशक। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। क्या बात है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। सुभान अल्लाह। किरदार मुस्तफा की एक झलक है अजमेर में। हाय हाय हाय, बेशक हक है हजरत। किरदार रसूल की एक झलक अजमेर में, मोइनुद्दीन की सूरत में। मदीने से मुस्तफा ने कहा, मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान। हाँ, क्या बात है। आका करूंगा क्या? जाओ इस्लाम की तबलीग करो, सुभान अल्लाह। मेरे दीन को फैलाओ। हिंद की विलायत तुम्हारे सुपुर्द है। गरीब नवाज चले मदीने से। हिंदुस्तान आते आते 40 फकीरों का काफिला गरीब नवाज के साथ है। क्या बात है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कितने हैं? 40 दुर्वेश है। और फकीरों के पास होता क्या है? या तो हाथ में कुरान है, या ये हाथ में तस्बीह है। लब पे अल्लाह अल्लाह है। हिंदुस्तान चले। आलम तसव्वुरात में हमने आका गरीब नवाज से पूछा, सरकार कहां चले? हिंदुस्तान। क्यों? फतह करना। हिंदुस्तान फतह करने। मैंने कहा, सरकार जब कोई बादशाह, जब कोई सिपह सालार जब किसी मुल्क को फतह करने जाता है तो उसके पास बेशुमार सिपाही होते हैं, उसके पास तलवारें होती हैं, उसके पास नेज़े होते हैं, उसके पास पर्चियां होती हैं, उसके पास भाले होते हैं, उसके पास असलहे होते हैं। आका आप कैसे हिंदुस्तान फतह करेंगे? गरीब नवाज कहते हैं, मुझे भी मैदान में जाने दो। जमाना मेरी तलवार भी देखेगा, मेरा नेज़ा भी देखेगा, मेरी पर्ची भी देखेगा, मेरा भाला भी देखेगा। मैंने कहा, सरकार दिखा दीजिए, इत्मीनान हो जाए दिल को, करार मिल जाए बेकरार दिल को। नहीं मानोगे? हमने कहा, नहीं आका दिखा तो दीजिए। आका गरीब नवाज ने कहा, नहीं मानते तो देख। निकाला अपने एक पोटली से रब का मुकद्दस कुरान, और कुरान दिखा के कहा, ऐ मेरे दीवानो, यही मेरी तलवार है, यही मेरा नेज़ा है, यही मेरा भाला है, यही मेरी पर्ची है, यही मेरा असलहा है। मैंने कहा, सरकार ये तो कुरान है, इससे कैसे मुल्क फतह करेंगे? तो गरीब नवाज ने कहा, वो कोई और होगा जो तलवार के जरिए मुल्क फतह करता है। नबी का गुलाम कुरान के जरिए मुल्क फतह। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान के जरिए मुल्क फतह, सुभान अल्लाह। और फतह ऐसा किया हिंद को कि 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 90 लाख तलवार से सरों पे हुकूमत होती है, कुरान से दिलों पर हुकूमत होती है। जुनैद बगदादी कहते हैं, असली पीर वो अल्लाह का वली जिसका हर कदम मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक उठता हो। हाय 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 हाय, हक है, सुभान अल्लाह। पानी पे तैरने का नाम विलायत नहीं है। बहुत अच्छा। हवा में उड़ने का नाम विलायत नहीं है। मुस्तफा की शरीयत के सांचे में अपने आप को ढालने का नाम विलायत है। बेशक। और आज की हालत, सुधारो अपने आप को, बदलो अपने आप को। और सुनो, पूरी कौम बदल गई,
मुसलमान नहीं बदला। पढ़ाओ अपने 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 बच्चों को, क्यों नहीं पढ़ाते? हम नहीं कहते कि तुम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मत बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को कुरान भी तो पढ़ाओ, दीन भी तो सिखाओ। आज हालात किस कदर खराब होते जा रहे हैं मुल्क के। आज स्कूलों में, खासकर ईसाइयों का जो स्कूल है, उसमें मेरे रसूल की सीरत को तोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। कटक में एक स्कूल है ईसाइयों का, इंग्लिश मीडियम। अब चूंकि मुसलमान को तो समझ में नहीं आता ना कहां पढ़ाना चाहिए कहां नहीं पढ़ाना चाहिए। अब उसके दिमाग में एक बात आ गई, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की बात। ये हुजूर पर तंज करते हैं, मुस्तफा की सीरत को तोड़कर मुस्लिम बच्चों के दिमाग में डालते हैं, और हमारी कौम अपने बच्चों को नबी की सीरत नहीं सिखाती, नबी की मक्की जिंदगी नहीं पढ़ाती, नबी की मदनी जिंदगी का ये मुताला नहीं करते। इन्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए जो इनको बताया जाता है ये समझ जाते हैं, ये जान लेते हैं कि ये सही है। अब बताओ, जिसके दिल और दिमाग में मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ एक जर्रा बराबर भी गलत बात आ गई तो क्या वो मुसलमान रहेगा? बचाओ अपनी कौम को, अपनी आने वाली नस्लों को। उनके ईमान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी, उनके अकीदे की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुम्हारी अच्छी तरबियत न होने की वजह से हमारी नस्लों और तुम्हारी नस्लों के ईमान का खात्मा हो गया, मैदान मैशर में हमसे पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे, ये इनके हम कर्जदार हैं, इन्हें नबी की सीरत पढ़ाओ, इन्हें नबी की सीरत सिखाओ, इन्हें आयशा सिद्दीका की सीरत पढ़ाओ, इन्हें खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ाओ, तब जाकर इन्हें पता चलेगा मुस्तफा की 63 साल हयात ज़ाहिरी कैसी थी, कबले ऐलाने नबूवत मुस्तफा के हालात कैसे थे, बाद ऐलाने नबूवत मुस्तफा की जिंदगी के हालात कैसे थे। नबी मक्के में थे तो कैसे थे, नबी मदीने में थे तो कैसे थे, नबी सफर में थे तो कैसे थे, नबी हजर में थे तो कैसे थे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की मोहनी सूरत के बारे में बताओ, मुस्तफा के जलवे जहारा के बारे में बताओ, मुस्तफा के अखलाक किरदार के बारे में बताओ। कसम खुदा की, नबी की सीरत को तेरा बच्चा पढ़ता जाएगा, उसका सीना मुस्तफा का मदीना होता जाएगा। अब बात आ गई तो एक आखिरी बात सुन लो, फिर मुझे कुछ काम भी करनी। घबरा तो नहीं रहे? मैं टाइम देख रहा हूं, घबरा नहीं रहे, घबरा तो नहीं रहे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिखाओ अपने बच्चों को। जब अजमेर का गरीब नवाज इतना हसीन है, तो मदीने के गरीब नवाज का आलम क्या है? वाह 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 वाह। यमामा का गवर्नर था एक, जिंदगी भर नबी को कत्ल करने की साजिशें करता रहा, इस्लाम को मिटाने की साजिश, कुरान पर पाबंदियां लगाने का हदो पैमान। नाम था समामा उसका। जंग में कैदी बनाकर पकड़ के लाया गया, मस्जिद नबी के सुतून से बांध दिया गया उसे। सहाबा बैठे हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और आके कहते हैं, आके कहते हैं, समामा बताओ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बड़ा खूबसूरत था नौजवान, बड़ा हसीन था वो। रसूलुल्लाह फरमाते कोई तकलीफ तो ना हुई? कोई कैदी को बुलाकर उससे तकलीफ पूछता है क्या? वो कहता है कि शर्म नहीं आती तुम्हें? गिरफ्तार करके भी मंगवाता है और मुझसे मेरी खैरियत भी पूछता है। तेरी खैरियत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सरकार सहाबा से मुतवज्जह होकर कहते हैं, मेरे सहाबा बताओ कि तुमने इसे तकलीफ तो नहीं दिया? सहाबा कहते, आका सिर्फ गिरफ्तार करके मंगाया है, कोई तकलीफ नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह सामने मौजूद। आका फरमाते हैं, समामा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर, एक बार नजर उठा के मुझे देख। वो कहता है, तेरे जैसा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, मैं नहीं देखता तुझे। रसूलुल्लाह वहां भी मुस्कुरा रहे हैं।
क्या ठीक है, मुझे नहीं देखता मत देख, नजर उठा मेरी बस्ती को देख ले एक बार, मेरे इस गांव को देख, मेरे शहर को देख। वो कहता है मैंने यूनान और मिस्र की बहुत खूबसूरत खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, इस तेरे खंडरात को क्या देखूं। रसूलुल्लाह कहते ठीक है मत देखता है मत देख। मुस्तफ़ा चले गए। दूसरा दिन आता है, रसूलुल्लाह दूसरे दिन भी यही सवाल करते हैं और दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही जवाब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है कल इसका फैसला होगा। तीसरा दिन आता है, सहाबा भी मुंतजिर है कि आज बारगाह मुस्तफ़ा से इस जालिम का फैसला होने वाला है, नबी के दुश्मन का फैसला होने वाला है, इस्लाम को मिटाने वाले का फैसला होने वाला है। रसूलुल्लाह क्या फैसला फरमाएंगे? हजरत उमर के हाथ में नंगी तलवार है और वो कह रहे हैं आका इशारा कर दें तो हम इस जालिम का सर तन से जुदा कर दें। लेकिन मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए, फिर वही सवाल किया, ए समामा नजर उठा मेरी तरफ देख ले। कहता है नहीं देखता। आका फरमाते हैं मेरी तरफ नहीं देखता, नजर उठा मेरी बस्ती को एक बार देख ले। वो कहता है नहीं देखता, जा जो करना हो कर ले, लेकिन मोहम्मद सुन, अगर तूने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरी कत्ल का बदला तुमसे लिया जाएगा, तुम्हारे खानदान से लिया जाएगा, तुम्हारे घर वालों से लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, मुस्तफा थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, सहाबा पे सन्नाटा छा गया, हर कान मुंतजिर है फैसला सुनने के। इतने में लभाए मुस्तफा हिलते हैं और हिलने के बाद जो ऐलान होता है नबी के ज़बान फैज़ तर्जमान से, आज भी मुअर्रिख लिख कर हैरत ज़दा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐ समामा मुझे नहीं देखता मत देख, मेरी बस्ती को नहीं देखता मत देख, मेरे शहर को नहीं देखता मत देख, मेरी गलियों को नहीं देखता मत देख, लेकिन जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह इतना सुना और उसके बाद मेरे आका सहाबा की तरफ मुतवज्जह होते हैं और होके फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, जरा ये बहुत बड़ा आदमी है, ये गवर्नर है, जरा इज्जत से ले जाओ, मदीने के बाहर छोड़ के आओ। सुभान अल्लाह, क्या बात, दुश्मन को भी रुखसत करता है इज्जत के साथ, क्या ले जाओ। समामा फौरन घोड़े पे सवार हुआ और बहुत तेजी के साथ मदीने से निकला, लेकिन एक सोचते हुए जा रहा है एक बात, बड़े बड़े बादशाहों को, शहनशाहों को, जनरलों को, सिपाहियों को देखा तो है, लेकिन इतना बड़ा हौसले वाला नहीं देखा कि जान के दुश्मन को भी माफ कर दे। जरा जोर से बोले, जोर से, जान के दुश्मन को भी माफ कर दे। जरा देखूं तो सही वो है कैसा, जरा जोर से, जरा देखूं तो सही वो है कैसा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ इस जुमले पे। वो कहता है इतना हौसला नहीं देखा, जरा देखूं तो सही उसका जलवा कैसा है, उसकी सूरत कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसका जलवा चेहरा कैसा है। तारीख कहती है उसका घोड़ा आगे को जा रहा था और उसका दिल पीछे को आ रहा था और कनखियों से मुस्तफा को देख रहा था। 2 किलोमीटर बहुत तेज गया। कितना? 2 किलोमीटर बहुत तेज गया और जाके घोड़ा रुका। न घोड़ा जाने को तैयार है, न उसका दिल जाने को तैयार है। उसका फर्ज कहता है आगे बढ़, दिल कहता है मत जा इस दयार को छोड़कर, दिल कहता है मत जा इस दर को छोड़कर। ये वही दरबार है जो दर जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। ये वो दरबार है जिस दर पे जर्रा आता है तो आफताब हो जाता है। ये वो दरबार है जहां कतरा आता है तो समंदर हो जाता है। ये वो दरबार है जहां चांद, जहां जमीन आती है तो आसमान बन जाता है। मत जा, पलटा 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 किधर? मस्जिद नबवी की तरफ। जब आया ना चुपचाप तो देखा शब असरा के दूल्हा। और हम तो कहते हैं अल्लाह के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, अल्लाह के बाद पूरी कायनात का सबसे बड़ा सुल्तान,
सबसे बड़ा शहंशाह, सबसे बड़ा बादशाह गद्दे पे नहीं, तख्त पे नहीं, चारपाई पे नहीं, कुर्सियों पे नहीं, मस्जिद की नंगी पीठ पे बैठा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान है। सहाबा चारों तरफ बैठे, आके खड़ा हो गया, आके खड़ा हो गया। आका ने चेहरा उठाया, कहा तुम? कहा मैं तो तुम्हें छोड़ दिया था, तुम आ क्यों गए? वो कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। क्या हसीरी है, क्या रिहाई है। या रसूल अल्लाह, आप मत भगाइए, आका दामन में जगह दे दीजिए, आका दामन में जगह दे दीजिए। नबी ने कलमा पढ़ाया, समामा कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। सहाबा ने नारा लगाया, अब पूरी फिजा नाराए तकबीर और रिसालत से गूंज गई। अब उसी मस्जिद में खड़े होकर समामा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब तक देखा ना था आपसे ज्यादा बदसूरत मेरी नजर में कोई न था, लेकिन आका देख लिया है, अब पूरी कायनात में आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा हसीन कोई नहीं, आप जैसा जमील कोई नहीं। जब तक देखा न था आपकी बस्तियों से खूब बदसूरत बदसी कोई न थी, देख लिया है तो आपके मदीने से खूबसूरत कोई बस्ती नहीं है। या अल्लाह, ये वो खूबसूरत बस्ती है जिस बस्ती के बारे में हर दीवाना कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। वाह बाबा।